अब आगे आइए बात करते हैं अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट की। ठीक है, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट में देखिए पीएच इंक्रीज हो जाता है, यानी अल्कलाइन पीएच में होता है, और ये रेडियो ओपेक होगा और ये भी हाइपरडेंस होगा। ठीक है, तो हाइपरडेंस देखिए ये वाले वो होगा। और कॉफिन लिड या सैक्रोफेगस ये देखने को मिलेगा। तो कॉफिन लिड देखिए ये ताबूत की तरह है, तो देखिए इस तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह ये देखिए ताबूत की तरह। इसको हम याद रखेंगे कि अगर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट की वजह से रीनल स्टोन देखने को मिला तो ऐसा होगा। और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोइड स्टोन। ठीक है, स्ट्रोइड स्टोन भी बोलते हैं। और ये देखिए सिर्फ 15% होता है, तो 80% हमारा ये कैल्शियम का वो था और 15% हमारा मैग्नीशियम का रोल है। ठीक है, तो हमारा हो गया 95%। अभी आगे हम बात करते हैं। तो कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद यूरिएज पॉजिटिव बग्स, तो ये किससे होता है? तो यूरिएज पॉजिटिव बग्स से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जो ऐसे इंसेक्ट जो यूरिएज पॉजिटिव हो उनसे देखने को मिलेगा, जैसे प्रोटियस मिराबिलिस या स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस से। ठीक है, या इसी तरीके से क्लिप्सिएला से। और ये क्या करते हैं? दैट हाइड्रोलाइज यूरिया टू अमोनिया, तो ये यूरिया को अमोनिया में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? यूरिन अल्कलाइजेशन हो जाता है। और हम पता है कि ये अल्कलाइज पीएच में ही होते हैं, तो यूरिन का जब अल्कलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? कॉमनली फॉर्म स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई, तो स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई का ये फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए ये स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई है, देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, ये देखिए स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई। ठीक है, तो स्टैगहॉर्न ये हिरन के हॉर्न की तरह ये दिखेंगे, इसी वजह से इसको बोलते हैं स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई। और इसको देखिए एक चीज़ और बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ठीक है, तो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट। ठीक है, स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इरेडिकेशन ऑफ अंडरलाइन इन्फेक्शन, तो अंडरलाइन इन्फेक्शन जो यूरियस पॉजिटिव इन्फेक्शन है ना, इसको हम ट्रीट करेंगे। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन, तो देखिए स्टोन यहाँ पे जो है इसको हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसको हम स्ट्रोइड भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एस से रिलेट किया गया है कि इसमें सैक्रोफेगस टाइप के हमको देखने को मिलेंगे क्रिस्टल, और स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये हुआ। और उसके बाद फिर बात करते हैं यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड देखिए ये डिक्रीज पीएच, यानी जब एसिडिक पीएच होगा उसमें यूरिन का उसमें बनेगा। और ये देखिए रेडियोल्यूसेंट होता है, तो हम बताएं कि ये और ये देखिए रेडियोल्यूसेंट। आई कांट सी यू, देखिए आई कांट सी यू, तो सी से हो गया हमारा सिस्टीन और यू से हो गया हमारा यूरिक एसिड। तो ये रेडियोल्यूसेंट होता है, इस वजह से ये हमको एक्सरे में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और ये विजिबल होगा हमको सीटी स्कैन में। ठीक है, तो देखिए सीटी में देखने को मिलेगा, इसी वजह से हम बताएं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है। और इसके शेप की बात करें तो देखिए रोम्बाइड या रोस्टेड शेप के देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए रोम्बाइड या रोस्टेड शेप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए। और ये सिर्फ 5% ऑफ ऑल स्टोन के कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए 80% हमारा जो था वो कैल्शियम का था, और 15% जो था ये मैग्नीशियम का, और 5% जो था हमारा ये यूरिक एसिड का। ठीक है, तो कुल मिला के 100% देखिए हो गया। यानी पता चला कि ये सिस्टीन का ना है बहुत ही मामूली देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 1:7,000 होता है। तो देखिए कितना कम कॉमन है। वैसे यहाँ पता चला 80, 15 और 5 मिला के 100 हो गया, तो ये बहुत ही रेयर कभी दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर हमको ज़्यादा वो नहीं है, तो मोस्टली हमको ये तीनों दिखाई देते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक पीएच में होता है। और ये रिस्क फैक्टर इसका क्या है? एराइड क्लाइमेट। तो एराइड क्लाइमेट जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन सारे क्लाइमेट में ये देखने को मिलेगा, और एसिडिक पीएच में देखने को मिलेगा। और इसके स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की बात की गई तो देखिए ये किस किस से होता है? तो हाइपर यूरिसीमिया, यानी जैसे गाउट की कंडीशन है, ऑफन सीन इन डिजीज इंक्रीज सेल टर्नओवर, जैसे ल्यूकीमिया। तो ये इन दो कंडीशन में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में, और ऐसी डिजीज जिसमें सेल का टर्नओवर ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ल्यूकीमिया। तो इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड बढ़ेगा इस वजह से हमको यूरिक एसिड का स्टोन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रम्बाइड शेप का होता है मोस्टली। और इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन का अल्कलाइजेशन करेंगे, और एलोपिरिनॉल भी हम देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन से ये क्या होगा कि यूरिन का पीएच बढ़ जाएगा, इस वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मींस यहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एलोपिरिनॉल देखिए, ये एलोपिरिनॉल देखिए इसको ज़ैंथीन को इसी स्टेप पे रोक देती है। ठीक है, इसको हाइपोजेंथीन और यहाँ दोनों देखिए रोक देती है, तो यानी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज पे वर्क करती है एलोपिरिनॉल, जिसकी वजह से क्या है, प्लाज्मा यूरिक एसिड जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। जब प्लाज्मा यूरिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा तो हमको यूरिक एसिड के स्टोन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ ड्रग का। और उसके बाद फिर बात करते हैं सिस्टीन की।